नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। देवीय संकेत क्या हम सुन सकते हैं? क्या हम उस परमात्मा के संकेत सुन सकते हैं? क्या हम उसके लायक हैं कि उसकी बातों को सुन और समझ सकें? जी हाँ, हर कोई इस क्षमता को, हर कोई इस माध्य को रखता है कि वो परमात्मा से संपर्क कर सके, परमात्मा के संकेतों को सुन सके, परमात्मा की बातें सुन सके, परमात्मा से मार्गदर्शन ले सके। सब में वही संभावना है। पर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो भगवान की बातें, परमात्मा के आदेश, उनका मार्गदर्शन सुन पाते हैं और कुछ लोग समझ ही नहीं पाते, सुन ही नहीं पाते और परमात्मा से काफी दूर हो जाते हैं। इसका कारण है कि जो आपका अंतःकरण है, अगर वो शांत है, वो स्थिर है, वो कोलाहल से रहित है, वो पूर्ण मौन की अवस्था में है, तो फिर परमात्मा जो लगातार संकेत भेज रहा है, लगातार आपको मार्गदर्शन दे रहा है, लगातार आपके अच्छे के लिए, लगातार आपके भले के लिए प्रयासरत है, आप उसे सुन पाएंगे, उसे समझ पाएंगे, उसे जी पाएंगे। हम लगातार उलझे हुए हैं, कभी बातों में, कभी विचारों में। कभी हम लगातार बोले जा रहे हैं, कभी हम लगातार सोचे जा रहे हैं और इस कारण हमारा अंतःकरण, हमारा मन अशांत बना हुआ है, हिला हुआ है। तो सोचिए कि हम वहां पर कैसे किसी चीज को सुन और समझ पाएंगे। परमात्मा के जो संकेत आते हैं वो वाणी से नहीं आते, वो स्फुरणाओं के रूप में आते हैं, वो भावनाओं के रूप में आते हैं, वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। और उस अत्यंत सूक्ष्म संदेश को, संकेत को सुनने और समझने के लिए आपको अत्यंत सूक्ष्म में प्रवेश करना होता है। और ये अत्यंत सूक्ष्म में प्रवेश मौन की स्थिति में होता है, शांति की स्थिति में होता है, जब मन अविचल हो जाता है, जब सारे विचार हट जाते हैं, जब आप बिल्कुल भीतर से ठहर जाते हैं। ऐसी दशा में परमात्मा, वो परम सत्ता, उसे शायद आप भगवान बोलें, सत्य बोलें, अस्तित्व बोले, ब्रह्मांड बोले, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर काम एक ही है, लगातार सतत आपका मार्गदर्शन करना। वो कर ही रहा है, अभी भी कर रहा है। जब ये शब्द आप सुन रहे हैं तब भी वो आपके लिए कुछ भेज रहा है, कुछ बता रहा है। लेकिन क्या आप रिसीवर मोड में हैं? क्या आप उस अवस्था में हैं जहां आप उन संकेतों को सुन और समझ सके? नहीं। आपका मन दौड़ रहा है, आप इच्छाओं के पीछे पीछे भाग रहे हैं, आप वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं, आप विचारों की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। आपका मन ठहरता ही नहीं है। और अगर मन ठहरेगा ही नहीं तो वो फ्रिक्वेंसी आपको नहीं मिलेगी जहां से भगवान, वो परम सत्ता आपसे संपर्क करती है, आपको मार्गदर्शन देती है। तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए, क्या करना होगा हमें फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए? मौन होना होगा, शांत होना होगा। मौन सिर्फ वाणी से नहीं कि मुंह बंद कर लिया और अंदर उबल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, नहीं। मौन का मतलब मन भी शांत, मुंह भी शांत, कुछ भी नहीं करने की अवस्था है मौन, जहां सिर्फ आप रह जाते हैं, जहां सिर्फ आप हो जाते हैं, जागरूकता की दशा, जहां कुछ भी नहीं किया जा रहा है, मानसिक तल पर सब कुछ शांत हो गया है। और ऐसी दशा में आपके भीतर परमात्मा उतरता है, उसके संकेत उतरते हैं, उसकी समझ उतरती है, जो कि आपके सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों विकास में सहायक होती है। परमात्मा सिर्फ आपकी आध्यात्मिक मदद नहीं करेगा, सिर्फ आध्यात्मिकता के संकेत संदेश नहीं भेजेगा। संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे चीजों को डील करना है, ये सब मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा और मिल ही रहा है। आप उस फ्रिक्वेंसी पे तो आइए, वो तो भेज ही रहा है। अब आपने उस चीज को रिसीव करने का साधन ही नहीं किया है, आप रिसीवर मोड में ही नहीं है, आप प्राप्त करता ही नहीं है, तो भेजने वाला क्या कर लेगा? भेजने वाला तो लगातार भेज रहा है। जैसे बाहर बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, अब आप छाता लगा के बैठ गए हैं या घर के अंदर बैठ गए हैं, तो कैसे आप बारिश से संपर्क में आएंगे? कैसे आप पर पानी की बूंदें पड़ेगी? आपको निकलना होगा ना बाहर, छाते को हटाना होगा ना, तब तो आप पर बारिश की बूंदें पड़ेगी। वैसे ही परमात्मा के संदेश और संकेत तो निरंतर आपकी ओर प्रवाहित हो रहे हैं। आप तो बस उन्हें सुनने के लायक बन जाएं, उन्हें प्राप्त करने के लायक बन जाएं।
परमात्मा शब्दों में नहीं बोलता, परमात्मा मौन में बोलता है और उस मौन को सुनने के लिए मौन ही होना पड़ेगा। धन्यवाद।